क्रिमिनल्स के रहमो करम पर है। और उसका सबब यह है कि खुली छूट दे दी गई है कि जितना चाहो लूटो, नौजवानों को लूटो, माओ बहनों को लूटो, और अगर कोई जरा सी भी मुजाहमत करे तो कत्ल कर लो। ये सर्टिफिकेट इन कातिलों को और इन क्रिमिनल्स को इसलिए हासिल है कि ये जो गैंग्स हैं और माफियाज हैं, ये माफियाज पनप नहीं सकते अगर पुलिस की हिमायत उनको हासिल ना हो। पुलिस की काली भेड़ें थानों और ऊपर की सतह पर अगर इन माफियाज से साथ न खड़े हो तो जुर्म पनप नहीं सकता है। हम जानते हैं कि पुलिस के पास वो नेटवर्क मौजूद होता है कि इलाके के थाने की मर्जी के बगैर मनशियात का अड्डा नहीं चल सकता। क्या है इसलिए कि पुलिस अपना काम नहीं करती, प्रोसिक्यूशन उसके पास है, हुकूमत की सपोर्ट मुजरिमों को होती है, पकड़े जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। रेंजर्स की बात करूं, 1989 से यहां पर रेंजर्स मौजूद है। जब रेंजर्स अच्छा काम करती है, जब रेंजर्स दहशतगर्दी पर काबू पाती है, जब टारगेटेड ऑपरेशन करती है, पूरे कराची के अवाम रेंजर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स मौजूद हो और फिर भी क्राइम और जराइम आगे बढ़ रहे हो तो सवाल फिर रेंजर्स पे भी पड़ता है। नहीं है, स्ट्रीट क्राइम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एक दुकानदार ये बात नहीं जानता, एक आम आदमी ये बात नहीं जानता, फैमिली के साथ किसी जगह पर खरीदारी करने वाला जिसको गोलियों का निशाना बना दिया जाए, उसका 5 साल का बच्चा ये बात नहीं जानता कि रेंजर्स का कितना इख्तियार है और कितना नहीं है। आप अगर रेंजर्स हैं, आप अगर पुलिस हैं, आप अगर फौज हैं और आपकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है तो आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप अपनी ताकत से इख्तियार हासिल करें। आप फिर हुकूमत को मजबूर करें कि वो आपको इख्तियार दे। आप जानते हैं, मैं सारे दुकानदारों से पूछता हूँ, यहाँ खरीदने वाले लोगों से पूछता हूँ, आपके कितने लोग ऐसे हैं, आपके बच्चे कितने ऐसे हैं जिनका मोबाइल जब छिन जाता है, मोबाइल की FIR कटती हो तो कटती हो, ये भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है हम ये बात कहने में, हद बजाने में कि इस शहर कराची के अंदर डाकुओं की हुकूमत है, इस शहर कराची में लुटेरों की हुकूमत है, इस शहर कराची में चोरों की हुकूमत है। आज शहरी महफूज नहीं की हैसियत को देखते हुए इंजीनियर हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने आज शहर कराची के 20 से ज्यादा मुकामात के ऊपर एहतजाज का ऐलान किया है। आज शहर के सिविक सेंटर पर मोहतरी में, नाजराबाद में, बनारस में, औरंगी टाउन में, लाठी में, कोरंगी में, शाह फैसल कॉलोनी में, लियारी में, सदर में कौन सी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर लोग सरापा एहतजाज नहीं है। सिक्योरिटी फराहम करो और ये काम हुकूमत सिंध का है। लिहाजा मैं वज़ीर आला सिंध साहब में जो आपने पुलिस के साथ साथ और 8 महकमे और शोबे बना दिए हैं, ये सारे महकमे, ये सारे डिपार्टमेंट और ये लाखों की तादाद में शहर में सिक्योरिटी एहलकार क्या कर रहे हैं।